विवाह हमारे यहाँ एक संस्कार है। 16 संस्कारों में विवाह एक संस्कार है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। वर्तमान में लोगों को केवल 2 याद हैं, बाकी सब भूलते जा रहे हैं। एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। आज विवाह संस्कार भी मात्र समाज में तमाशा बनकर रह गया है। यदि हिंदू संस्कृति का उड़ता हुआ मजाक देखना हो तो आप किसी वर्तमान में शहर में होने वाले किसी विवाह में सम्मिलित हो जाए और आप वहां पर देखेंगे एक और बकरा मुर्गा लोग काटते हैं और दूसरी ओर आचार्य जी बैठ करके इंद्रम आवाहयामि बृहस्पति आवाहयामि, एक और नॉनवेज पकाया जा रहा है, एक और देवताओं का आह्वान किया जा रहा है। अब आप विचार करिए कि जहां किसी जीव की हत्या हो रही हो वहां कोई देवी देवता भाग लेने आता होगा? और क्या होता है, जो पूज्य हैं वो जमीन पर बैठते हैं, जो पंडित हों आचार्य हों नीचे बैठते हैं। देवताओं का आह्वान वहीं पर नीचे हो रहा है, अग्नि देवता नीचे विराजित हैं और जो पूजक हैं, जो पूजा करने वाले, वो दुल्हा दुल्हन सोफा लगा करके बैठते हैं पूजा करने। अच्छा, और ऐसा देखा जाता है कि आतिशबाजी में लाखों रुपए खर्च करते हैं लोग, फोटोग्राफी में, कैंटीन में, साज सज्जा में, हर चीज में। और जब पंडित जी को दक्षिणा देने की बात आती है तब कहाँ लिखा है कि 2100 देना चाहिए, कहाँ लिखा है कि 5100 देना चाहिए। घराती बराती दोनों झगड़ा शुरू कर देते हैं महाराज। फोटो सेशन में घंटों लगाते हैं और पंडित जी से कहते हैं विवाह 5 मिनट में पूरा कर दीजिए। ये सब जो स्थितियां बन रही हैं समाज की, इससे विवाह संस्कार भारत में कमजोर पड़ रहा है और परिणाम यह हो रहा है कि आए दिन संबंध विच्छेद हो रहे हैं। अभी दिल्ली में 3 पारिवारिक न्यायालय ज्यादा बनाने पड़े, इतने तलाक और डिवोर्स के मुकदमे ज्यादा बढ़ गए हैं देश में। परिणाम यह हो रहा है कि हमने विवाह को केवल और केवल तमाशा बना दिया, हमने इसको संस्कार के रूप में अंगीकार नहीं किया और इसके बड़े भयावह परिणाम भी देखे जा रहे हैं समाज में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें विवाह को संस्कार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 2 दूर देश के लोग जब आपस में एक साथ जीवन भर साथ चलने का निर्णय लेते हैं, यह संबंध बड़ा दृढ़ माना जाता है। अब इस भगवान के विवाह संस्कार में हमें एक सूत्र मिलता है, हम भी दूर हैं, परमात्मा भी दूर हैं। परमात्मा पति है, जीवात्मा कन्या है। उस जगत पति से हमारा संबंध कैसे जुड़े? तो क्या देखो, इस कथा में यह सूत्र मिलता है कि पहले तो हमें भगवान के गुणों का श्रवण करना चाहिए। रुक्मिणी जी ने क्या किया? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे भुवन सुंदर, हे श्याम सुंदर, मैंने आपके गुणों को सुना और इसका परिणाम यह हुआ कि मुझे आपसे प्रेम हो गया। यदि आप भगवान के गुणों को सुनेंगे तो निश्चित आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा। इसलिए भगवान वेद भी कहते हैं आत्मा वारे द्रष्टव्यः। तो सबसे पहले श्रोतव्यो मनतव्यो निदिध्यासितव्यश्च, सबसे पहले हमें उनके विषय में सुनना चाहिए। और नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति को ही प्रथम भक्ति माना गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, हमें पहले भगवान के गुणों को सुनना चाहिए, उससे प्रेम होता है। और जब भगवान से हमें प्रेम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? का हमें वही करना चाहिए जो श्री रुक्मिणी जी ने किया। हमें भी किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी आचार्य के द्वारा, किसी सदगुरु के द्वारा
अपने हृदय की भावनाओं को भगवान तक प्रेषित करना चाहिए। जीवन में एक आचार्य का, एक सदगुरु का होना बहुत आवश्यक है। रुक्मिणी जी ने अपनी प्रेम पाती एक ब्राह्मण देवता के द्वारा भगवान तक भेजा और भगवान श्री रुक्मिणी जी को आकर के ले गए। यदि हम भी किसी आचार्य के माध्यम से शरणागति करते हैं, हम भी अपने हृदय की प्रार्थना उन तक पहुंचा पाते हैं, तो परमात्मा इतने कृपालु हैं कि वह हमें आकर के अपने पास ले जाते हैं और जीव का संबंध भी, जीवात्मा का संबंध भी परमात्मा से जुड़ जाता है।